हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन डिजीज़, काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को याद भी हुआ होगा, मेहनत कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ प्रमुख बीमारियां तथा इनसे संबंधित दवाइयां, उपचार हेतु ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन, दवाइयां। अब यहां पर सबसे पहले अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद रोग का नाम और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां अपन लेने वाले हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं अपन प्रोटोजोआ जनित रोग से उठा रहे हैं कुछ डिजीज। जैसे हमने सबसे पहले लिया मलेरिया। मलेरिया के लिए जो सबसे फेमस मेडिसिन है वो कौन है? कुनेन। सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। और एक और मेडिसिन लिखते हैं यहां पे, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है सेकंड नंबर पे मलेरिया के बाद, उसका नाम है अमीबियासिस। और इसके लिए जो दवा यूज में ली जाती है उनमें एक फेमस है अमेटिन। मेट्रिनिडेजोल, फ्यूसेजिलिन, और जो कॉमन नाम टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके अलावा वह टेट्रासाइक्लिन। ये सभी मेडिसिन किस डिजीज के लिए यूज में ली जाती है? अमीबियासिस। नेक्स्ट डिजीज अपन लेते हैं यहां पर। अमीबियासिस के बाद हमने लिया था एक अतिसार डायरिया। अतिसार अथवा डायरिया, इस डिजीज के लिए अपन जो मेडिसिन लेने वाले हैं उनका नाम लिख लेते हैं अपन यहां पर, क्लोरोक्विन, केमोक्विन व अट्रेबिन। ये यहां तक अपन ने जो बीमारियां ली है ये हुई है प्रोटोजोअल डिजीज के लिए। इसके बाद अपन लाइन खींच सकते हैं अगर आप खींचना चाहो तो, ताकि उससे अपने को सेपरेट नजर आएगी डिजीज के। भाई ये जो ब्लॉक था पूरा ये किसके लिए था? प्रोटोजोअल डिजीज के लिए। और अब जो ब्लॉक आने वाला है वो किसके लिए होगा? बैक्टीरियल डिजीज के लिए। तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए मैं यहां पर मिटा देता हूं थोड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी थी, आने वाले 3 दिन तक बारिश होगी। बारिश अभी आ गई, आवाजें आ रही है बाहर से। मजा आ रहा है वीडियो बनाने का। इसके बाद चलते हैं अपन जीवाणु जनित रोग की तरफ, जिसमें अपन 4, 5, 6, 7 जितने भी डिजीज देखते हैं ले लेते हैं अभी अपन। इसमें सबसे पहले लिख रहे हैं अपन क्षय अथवा तपेदिक अथवा टीबी। अच्छा, यहां पर मैटर क्या करता है? यहां पर मैटर यह करता है कि इसके लिए हमने एक तो लिखा था बीसीजी का टीका, एक और लिख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
एक और लिख लेते हैं आइसोनिएजिड, और एक और लिख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्षय तपेदिक टीबी कंप्लीट। नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं अपन। 5 नंबर पे ले लेते हैं अपन यहां पर। इसके बाद अपन ने 3 बीमारियां लिखी थी एक साथ, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, तीनों के लिए एक ही टीका लगाया था अपन ने। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए आप 2 मेडिसिन अच्छे से यूज में ले सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन व पेनिसिलिन। नेक्स्ट है डिप्थीरिया के बाद पर्टूसिस छोड़ते हैं अपन, टिटनस की तरफ चलते हैं। टिटनस डिजीज, इसके लिए टिटनस का टीका लगता है। इसके अलावा टिटनस एंटीटॉक्सिन व टिटनस टॉक्साइड, ये वैक्सीन के थ्रू भी ले सकते हो और मेडिसिन के थ्रू भी ले सकते हो। हालांकि ये आएगी अपना टिटनस का टीका। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं। अब एक साथ लिखते हैं अपन डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, 3 डिजीज को एक साथ लिख रहे हैं। यहां लिख देता हूं मैं 7 नंबर पे। डिप्थीरिया, पर्टूसिस व टिटनस, 3 बीमारियां एक साथ लिख दी मैंने। और तीनों के लिए जो एक ही टीका लगता है उसका नाम है ट्रिपल वैक्सीन, यानी डीपीटी का टीका। इसी को अपन ने क्या नाम दिया था? ट्रिपल वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं। अगली डिजीज है अपने पास हैजा। हैजा के लिए अपन पिलाते हैं ओआरएस का घोल। इसका फुल फॉर्म अपन लिख चुके थे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो नमक और शक्कर दोनों से मिलकर भी बनाया जा सकता है। इसे आप नोट कीजिए। बैक्टीरियल डिजीज में अपन 1-2 डिजीज और लिख लेते हैं। ये लीजिए, अगली डिजीज जो अपन लेने वाले हैं शायद 8 नंबर की चलेगी, उसका नाम है टाइफाइड। और इसके लिए अपन टाइफाइड एंटीबायोटिक का यूज में लेते हैं, जिसे कहते हैं टैब। टाइफाइड एंटीबायोटिक। ये आपकी यहां पर कंप्लीट हुई बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद अपन चलते हैं वायरल डिजीज की तरफ। वायरल डिजीज में अपन सबसे पहले ले रहे हैं यहां पर पोलियो। पोलियो के लिए आईपीवी, लेकिन वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है? ओपीवी। तो अपने को वर्तमान वाली कंडीशन देखनी है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो अल्बर्ट सेबिन ने खोजा था, मतलब आविष्कार किया था, और आईपीवी का आविष्कार किया था जॉन ई सोक। अच्छा, यहां 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो अपने को आंसर देना है जॉन ई सोक। लेकिन अगर वो प्रश्न पूछ लेता है सर्वप्रथम ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो फिर अपने को आंसर देना है अल्बर्ट सेबिन। पोलियो के बाद अपन चलते हैं
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस ए का टीका, बी का टीका जिस भी प्रकार का है, सी, डी, ई, एफ व जी, यहां तक का तो प्रकार का होता ही है और प्रत्येक प्रकार के लिए उसी नाम का टीका लगता है। इसके अलावा हेपेटा का मतलब होता है लीवर, तो लीव शब्द से ही न्यू लिव फिट दवा, न्यू लिव फिट दवा इसके लिए यूज में ली जाती है। लिवोसिन नाम की टैबलेट इसके लिए यूज में ली जाती है और लाइव 50 नाम की टैबलेट भी इसके लिए यूज में ली जाती है। यह सब हेपेटाइटिस के लिए हो गया। हेपेटाइटिस डिजीज पे जो सबसे पहले रिसर्च किया था डॉक्टर ब्लूमबर्ग नामक साइंटिस्ट ने किया था, तो मैं नाम लिख देता हूं, डॉक्टर ब्लूमबर्ग द्वारा खोजी गई बीमारी है ये, और इन्होंने इस डिजीज को ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी की बॉडी में सर्च किया था या खोजा था, इसीलिए इसका एक नाम लिखा था हमने हेपेटाइटिस बी का, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन डिजीज। तो कुछ न कुछ कारण होते हैं जिसके पीछे अन्य नाम दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया, ये बैक्टीरियल डिजीज थी, ये वायरल डिजीज स्टार्ट हो गई अपनी। 2-4 पॉइंट्स और बाकी हैं इस क्लास के, वो भी देख लेते हैं अपन। कहां तक लिख ली अपन ने? अब नेक्स्ट नंबर आप लोग लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। पोलियो अपन ने लिख लिया, हेपेटाइटिस अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट डिजीज लिखेंगे अब अपन रेबीज। अगले डिजीज अपन लिख रहे हैं रेबीज। रेबीज के लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। इसके अलावा एक और डिजीज लेते हैं अपन यहां पर, डेंगू, वायरल डिजीज है। डेंगू के लिए हालांकि अपन ने एक बात लिखी थी कि डेंगू रोग के लिए वर्तमान तक मार्केट में किसी भी प्रकार की इंग्लिश मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। फिर भी 2 मेडिसिन में यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंगू रोग के उपचार के लिए यूज में ली जाती है, ऐसा नहीं है। वो किस कार्य को संपन्न करती है? वो डेंगू रोग को बढ़ने से रोकने का कार्य करती है, यानी उसको खींचने का कार्य कर लेगी, पीछे हटाने का कार्य कर लेगी, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। यानी जिस स्पीड से वो डेंगू बढ़ रहा है बॉडी में, उस स्पीड को क्या कर देती है? कम। तो डेंगू के लिए 2 मेडिसिन लिख रहा हूं मैं यहां पर, माइकोफिनोलिक एसिड व रिबाविरिन। आगे बढ़ते हैं अपन, रेबीज के बाद अपन लेते हैं अब एड्स, और एड्स के बाद लेंगे अपन कैंसर। एड्स के लिए जो मेडिसिन यूज में ली जाती है एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, इसको लिखते हैं AZT। इसके अलावा D4T, एक डाइडियोक्सीसाइटिडिन, डाइडियोक्सीसाइटिडिन। इसे DDC कहते हैं। और स्टेव्यूडिन, एक और देख लेते हैं अपन, फॉस्फोकॉर्नेट। और एक और लिखा देता हूं मैं यहां पर, HIV, HIG व बायोसिन का टीका। ये जितनी भी
वैक्सीन और मेडिसिन यहाँ पर लिखी है एड्स डिजीज के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एड्स को खत्म कर देती है, बिल्कुल डेंगू के समान ये मेडिसिन लिखी है यहाँ पर। एड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो रेट्रोवायरस होता है, एसएस आरएनए वायरस होता है, ये उसके एड्स फैलाने की जो क्षमता होती है उसको पीछे खींच कर, यानी उसकी स्पीड को क्या कर देता है, बॉडी में कम कर देता है। जितना समय निकलेगा रोगी का उतना सही है, अन्यथा फाइनली डेथ तो होनी है ही सही एड्स से। ये आपके एक और डिजीज लिख लेते हैं अपन, अभी कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिजीज है अपने पास कैंसर, और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली मेडिसिन है, विनक्रिस्टिन व विनब्लास्टिन। इसी के साथ आपके इस टॉपिक का भी दी एंड हुआ, और इसे मन लगाकर पढ़ते रहें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। जितने स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे अच्छे से याद होगा, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर आपको ये सारा कैसे याद है। तो भैया सर भी पहले भूलते थे, काफ़ी मेहनत की है सर ने भी, तब जाकर आज कुछ याद रहता है माइंड में। थोड़े दिन अगर 2-5 महीने हम भी छोड़ दे तो ये हमारे माइंड से भी निकल जाएगा, इसलिए इसे कंटिन्यू बनाए रखें, अच्छे से याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। और फाइनली बारिश का अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं तो जाता हूँ घूमने, आप करिए स्टडी, या फिर मौसम का आनंद लेने आप भी जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह पियो अच्छे से।